हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल द टाइम सेवर। मैं कृष्णा सिंह आपके सामने आया हूं एक नए वीडियो के साथ, एक नए क्रिएटिव के साथ। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विटामिन्स। तो विटामिन्स में हमने क्या क्या चीज़ें आज जानना है, आज हम थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोड्यूस का मतलब है कि विटामिन की खोज किसने किया था, नाम किसने दिया था, किस विटामिन की कमी से क्या होता है, कितने टाइप के विटामिन होते हैं, उन सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये वीडियो लेंदी हो सकता है, तो हो सकता है इसके वीडियो के कई पार्ट आए। तो आज हम जितना कवर कर पाएंगे उसके लेटर ऑन भी हम लोग क्या करेंगे, कई सारे वीडियो इस पर बनेंगे, क्योंकि चैप्टर ये नहीं एक स्पेशल टॉपिक है। और विटामिन मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि अगर आज मैंने इस वीडियो को अपलोड किया है तो आपको विटामिन से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। विटामिन के ए टू जेड आपको नॉलेज मिलेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू करते हैं कि विटामिन होता क्या है, विटामिन की खोज किसने की थी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, विटामिन जो है कहीं ना कहीं ये एक ऐसा न्यूट्रिटिव मटेरियल है, या ये कह सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो ओरिजिनेट होता है लैटिन वर्ड जो आता है वाइटामाइन से। वाइटामाइंस में जो वाइटा होता है ना, वाइटा जो होता है उसका मतलब होता है लाइफ, और माइंस का मतलब होता है नेसेसरी। सबसे पहली बात जो विटामिन की खोज की गई, तो दो साइंटिस्टों के द्वारा खोज किया गया, जिनका नाम था ल्यूनिन एंड हॉपकिंस। इस विटामिन शब्द का इस्तेमाल करने वाले जो पहले साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैसिमर फंक नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये डिस्कस किया था कि इसका नाम, इस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का क्या नाम होना चाहिए, ये नाम होना चाहिए विटामिन। अच्छा, विटामिन की अगर स्टडी करते हैं, मान लीजिए कि किस विटामिन की कमी से क्या होता है, कौन कितने टाइप्स के विटामिन होते हैं, बॉडी में किस विटामिन की डिफिशियंसी है, किसका ज्यादा हो गया है, इन सारी चीजों के बारे में स्टडी करेंगे तो उसे विटामिनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिनोलॉजी या फिर विटामिनोलॉजी कहते हैं। विटामिन जो होते हैं वो एक प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। साथ ही साथ ये बायोलॉजिकल रेगुलेटर के रूप में काम करते हैं। ये कई नाम से जाना जाता है, चाहे आप इसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहिए, या बायोलॉजिकल रेगुलेटर कहिए, या मेटाबॉलिक रेगुलेटर कहिए। फ्रेंड्स, ये जो विटामिन होता है वो क्या करता है, हेल्थ रेगुलेटर के रूप में काम करता है। पर ये जानने वाली बहुत जरूरी चीज है कि हमारे बॉडी में ये नहीं बनता है, हमको इसे बाहर से लेना पड़ता है। तो दीज आर नॉट बी फॉर्म्ड इन आवर बॉडी, बट इट शुड बी नेसेसरी फॉर हेल्दी लाइफ विटामिन इन आवर बॉडी। तो इसलिए हम लोग को डाइट्स के जरिए, बैलेंस डाइट के जरिए हम लोग को बाहर से लेना पड़ता है। जो विटामिन की जो सबसे पहले, जो विटामिन कई प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए जो सबसे विटामिन जो पहले खोजा गया था वो विटामिन सी था। यानी ए बी सी डी ई के होता है। बट सवाल ये है कि सबसे पहले विटामिन किसकी कौन सी विटामिन खोजी गई थी, तो विटामिन सी खोजी गई थी। फ्रेंड्स, ये जो द फर्स्ट टाइम जो एक्सट्रैक्ट किया गया था विटामिन, यानी अगर हम लोग नेचुरली जो चीजें पाई जा रही हैं उसमें से निकाला गया, तो वो सबसे पहली बार एक्सट्रैक्ट किया गया था विटामिन, जो कि विटामिन बी 1 था। फ्रेंड्स, विटामिन बी के कई पार्ट्स होते हैं, विटामिन बी 1 है ना, बी 2, बी 12, इस तरह से बहुत सारे विटामिन होते हैं, उसके बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बार विटामिन को एक्सट्रैक्ट किया गया था, जिसका नाम था विटामिन बी 1। टोटल विटामिन की अगर संख्या देखी जाए तो आपको दिखेगा कि ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, के। इसका मतलब ये टोटल जो बन जाएंगी वो 6 बन जाएंगी, यानी टोटल विटामिन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब कुछ इसमें जो होती है वाटर सोल्यूबल होती हैं, और कुछ जो होती है फैट सोल्यूबल होती हैं। तो अगर हम वाटर सोल्यूबल की बात करेंगे तो वो होती हैं बी और सी होती हैं। लेकिन वही जब हम फैट सोल्यूबल की बात करते हैं, वसा में अगर घुलनशील की बात होगी, तो वो ए होगा, डी होगा, ई होगा और के होगा। अब हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना है फ्रेंड्स। तो ये जो है फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो हमारे बॉडी में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। लेकिन वही जो विटामिन हमारे शरीर में सिंथेसाइज हो सके, वो विटामिन कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, बनते कहाँ हैं, तो वो विटामिन सिंथेसिस होते हैं लीवर में। और अगर एंटीबायोटिक के रूप में विटामिन काम करने वाले जो होते हैं, उस एंटीबायोटिक विटामिन का नाम होता है विटामिन ए, सी एंड ई। तो फ्रेंड्स, यहां मैंने ये डिस्कस किया कि विटामिन की खोज किसने किया था,
विटामिन का नाम किसने दिया था, विटामिन लैटिन वर्ड से कहां से आया है, कितने टाइप्स के विटामिन होते हैं, वाटर में कौन सॉल्युबल होता है, फैट में कौन सॉल्युबल होता है, पहले कौन सा एक्सट्रैक्टेड विटामिन बनाए गए थे। तो इस चीज के हमने डिस्कस किए। अब इसके बाद हम कुछ अगला हम पढ़ते हैं जिसमें कितने टाइप्स के जो होते हैं, उसमें विटामिन ए बी सी डी ई के, तो उनके एक एक पार्ट्स को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में समझेंगे। इससे पहले हम लोग को एक थोड़ा सा इसके बारे में जानना होगा कि किस विटामिन की कमी से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्या क्या चीजें होती हैं। तो फ्रेंड्स इसको क्या कर लिए, अब नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलते हैं। अब जो हम जानेंगे, अब जानेंगे कि एक्चुअली में केमिकल नेम विटामिन का क्या क्या होता है। तो हम जितने टाइप्स के विटामिन होते हैं, ए बी सी डी ई और के, इनके केमिकल नेम क्या होते हैं, और बी के जितने भी टाइप्स हैं उनके केमिकल्स नेम क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं, जो केमिकल नेम होता है विटामिन का, उसमें हमारे पास ये पूरे 6 टाइप जो है हमारे पास, ये पूरे विटामिन हम लोग के हैं। अब टोटल 6 जो विटामिन है, उसमें विटामिन ए के जो कहते हैं उसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। वही विटामिन बी की बात होगी तो इसका केमिकल नेम होता है थायमिन। विटामिन सी की बात होगी तो उसको एस्कॉर्बिक एसिड्स कहते हैं। विटामिन डी की बात होगी तो कैल्सीफेरोल कहेंगे। विटामिन ई होगा तो उसे टोकोफेरोल कहते हैं। और विटामिन के होगा तो उसे फाइलोक्विनोल कहते हैं, और नेप्थाक्विनोल कहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने विटामिन जो जितने 6 थे उनके हम लोग ने क्या कर लिए, केमिकल नेम को जान लिए। वही जब हम बात करते हैं विटामिन बी ग्रुप की, यानी बी के जितने भी टाइप्स होते हैं उनके केमिकल नेम क्या होते हैं, तो हमको दिखेगा कि विटामिन बी 1 होता है, बी 2 होता है, बी 3 होता है, बी 5 होता है, बी 6 होता है, बी 7 होता है, बी 9 होता है। तो बी 1 को हम लोग थायामीन कहते हैं, बी 2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन कहते हैं। वही जब हम बात करते हैं नायासिन और निकोटिनामाइड को बात करते हैं तो विटामिन बी 3 को कहते हैं। वही जब हम बात करते हैं पेंटोथाइनिक एसिड को कहते हैं तो बी 5 हो जाता है। वही जब हम बात पैराडॉक्सिन की बात करते हैं तो विटामिन बी 6 हो जाता है। अगर बायोटीन की बात करते हैं तो वो हो जाता है आपका विटामिन बी 7। फॉलिक एसिड की बात होती है तो वो क्या हो जाता है, विटामिन बी 9। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स कि अगर आपको पूछ दिया जाए कहीं कि बॉडी जो फॉर्म करती है विटामिन, वो कहाँ कहाँ और किन जगहों पर फॉर्म करती है और कौन सी विटामिन होती है, तो जैसे कि हमने बहुत बार सुना है कि धूप से यानी सूर्य की रोशनी की वजह से विटामिन डी बनता है। तो फ्रेंड्स उसके हेल्प से हमारे बॉडी में बनता है, डायरेक्ट विटामिन डी नहीं आता है। तो वो हमारे विटामिन डी जो है हमारे स्किन में बनता है। और वही जो विटामिन के की बात होती है तो हमारे इंटेस्टाइन में क्या होता है, फॉर्म करता है। तो फ्रेंड्स हमने क्या जाना, पूरे केमिकल्स नेम को यहाँ पर हमने कवर अप कर लिया। तो इस तरह से हम लोग सीरियल वाइज सारे विटामिन को पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा लेक्चर होने वाला है विटामिन बी ग्रुप का, क्योंकि बी खुद अपने आप में कई टाइप्स रखता है। और वही विटामिन ए सी डी और ई और के ये थोड़े शॉर्ट होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले विटामिन ए के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विटामिन बी ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स इसे क्या कर लीजिए, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, विटामिन ए के सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि विटामिन ए का सोर्स क्या होता है, विटामिन ए की कमी के कारण कौन से प्रॉब्लम होती है, विटामिन ए अगर है तो कौन कौन सी डिसीज हो सकती है अगर किसी की बॉडी में अगर इसकी डिफिशियंसी होगी। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम देख सकते हैं, विटामिन ए का जो डिस्कवरी किया गया था वो डिस्कवरी किया था मैक्यूलम के द्वारा। किस सन में किया गया था, ईयर 1913 था, जिसमें मैक्यूलन ने क्या किया था, इस विटामिन ए की खोज किया था। ये एक ऐसा विटामिन है जो प्रिपेयर किया जाता है, किसके द्वारा, लिवर के द्वारा प्रिपेयर्ड किया जाता है यानी बनाया जाता है। इसमें एक खास चीजें पाई जाती हैं, येलो और रेड कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट पाई जाती हैं, जिसके जरिए लिवर में इस विटामिन ए को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। इसे हम एक स्पेशल नाम से भी जानते हैं, एंटी इन्फेक्शन एंड एंटी कैंसर विटामिन, ये आल्सो नाम से जाना जाता है। यानी दो नाम से जाना जाता है, या तो एंटी इन्फेक्शंस और एंटी कैंसर के नाम से जानता है। विटामिन ए के होने के कारण
कैंसर पर ये रोग लगाया जा सकता है। कहीं ना कहीं कैंसर होने वाले पेशेंट के पीछे विटामिन ए की डिफिशियंसी हो सकती है। अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हुई तो किन किन से प्रॉब्लम या कौन कौन से डिसीज दिख सकती हैं, जिसमें से सबसे पहला सबसे फेमस आता है जिसे हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस या फिर रतौंधी के नाम से जानते हैं। ज़ेरोफ्थैल्मिया जो होती है कहीं ना कहीं विटामिन ए की डिफिशियंसी से होती है। फियर ऑफ इन्फेक्शन होता है जो तीसरा होता है, जो विटामिन ए की डिफिशियंसी से ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, आज जो हम देख रहे हैं मेजर सोर्सेस जो नाइट ब्लाइंडनेस के हैं, वो उसमें इसका जो केमिकल नेम था वो रेटिनॉल के कारण होता है। आपको बता दें कि हमको देखने के लिए हमारे आंखों में दो तरीके की सेल्स होती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिव और सबसे ज्यादा वर्क करने वाला कोन सेल्स होता है। लेकिन जैसे आउल होते हैं जो आमतौर पर रात में ज्यादा देखते हैं, तो उनके में सबसे ज्यादा डेवलप और विकसित जो होता है वो होता है रोड सेल्स। तो रोड सेल्स के वजह से हम रात में या फिर डिम लाइट में देख पाते हैं। लेकिन वही जब हम बात करते हैं कोन सेल की, तो ये दिन में देखने के लिए होता है। कहीं ना कहीं ये कलरफुल पार्ट्स को देखने के लिए होता है, ब्लैक एंड व्हाइट देखने के लिए नहीं होता है। तो हमारे अंदर कोन सेल ज्यादा होता है, रॉड सेल्स कम होती हैं। वहीं अन्य जानवर या कुछ बर्ड्स में रोड सेल्स ज्यादा होती है और कोन सेल्स कम होती हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा और फेमस एग्जांपल है और वो है आउल का। तो हम देख सकते हैं कि रोड सेल जो होते हैं वो कहीं ना कहीं डिम लाइट में काम करने पर काम करती हैं या डिम लाइट के लिए काम करती हैं। वहीं जो कोन सेल्स होती हैं वो कलरफुल या ब्राइट लाइट में काम करने को बोलती हैं। आपको बता दें कि हमारे अंदर जो कोन सेल्स होती है डिफरेंट डिफरेंट कलर को रिकॉग्नाइज करके उसको हम लोग को देखने में मदद करती हैं। वहीं जब किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है तो रेड और ग्रीन में डिफरेंसेस को नहीं बता पाते हैं। तो हमारे कोन सेल में अगर डिफेक्शन हो गया तो उसके वजह से क्या होगा, हम रेड और ग्रीन के बीच में डिफरेंसेस नहीं बता पाएंगे। और ये एक प्रॉब्लम को क्रिएट करता है जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जिसे हम लोग कलर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। वहीं अगर देखा जाए कि सोर्सेस क्या होती है, विटामिन ए कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसे खाने पर विटामिन ए हमारे लीवर में फॉर्म किया जाएगा इन दो पिगमेंट्स के द्वारा, येलो और रेड कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट के द्वारा। सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो कैरेट यानी गाजर में पाया जाएगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में पाया जाएगा यानी हरे सब्जियों के में पाया जाएगा, फिश ऑयल में पाया जाएगा, कई सारे कैट लिवर ऑयल होता है, अन्य जितनी समुद्री मछलियां होती हैं उनकी फिश ऑयल्स मिलती है। मैं आपको थोड़ा सा इस फिश ऑयल को दिखाना चाहूंगा कि जो फिश ऑयल दिखती कैसी है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि ये है फिश ऑयल, और ये फिश ऑयल कहीं ना कहीं ओमेगा 3 की मात्रा को हमारे बॉडी में इंक्रीज करता है, जिससे हमारे बॉडी क्या होती है, हेल्दी रहती है। तो ये है फिश ऑयल जो कॉड लिवर, कॉड नाम की फिश है, उसके लिवर से ये क्या किया गया है, एक्सट्रैक्ट किया गया है। जैसे कि मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि लिवर में बनाया जाता है, तो जो फिशेस होती हैं उनके लिवर में ये बनता है, और वो लिवर्स में से इस फिश ऑयल को क्या किया, एक्सट्रैक्ट करके इस्तेमाल किया जाता है बॉडी के हेल्दी के लिए। साथ ही साथ हम अगर देख सकें तो वो मिल्क में भी हमें थोड़ा अमाउंट में मिलता है, बटर में मिलता है, चीज में मिलता है, एग हो गया। येलो फ्रूट्स का मतलब है कि जो पके हुए फ्रूट्स होते हैं उन फ्रूट्स में सबसे ज्यादा रिच इन सोर्सेज ऑफ विटामिन ए होता है। वहीं जब हम गोल्डन राइस की बात करते हैं तो वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विटामिन ए में। तो फ्रेंड्स, हमने अभी देखा कि विटामिन ए की खोज किसने किया था, विटामिन ए के मेजर सोर्सेज क्या होती हैं, विटामिन ए की प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए इनकी डिसऑर्डर से कौन कौन चीजें दिख सकती हैं। तो हमने डिसीज के बारे में देखा। एक सबसे इंपॉर्टेंट मैंने चीजें छोड़ा है और वो है आइसोटॉप्स। तो विटामिन ए के जो आइसोटॉप्स दो होते हैं, और विटामिन ए के आइसोटॉप्स A1 और A2 होता है। A1 को हम बोलते हैं रेटिनॉल और A2 को बोलते हैं डिहाइड्रोरेटिनॉल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लेक्चर की मदद से हमने क्या किया, विटामिन ए को कवर अप किया। अभी विटामिन ए जो होता है लिवर में स्टोर कैसे होता है, इसकी वीडियोस हम लोग इसके बाद बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतनी ही लेक्चर रहेगा, इतनी टॉपिक तक पढ़े। तो फ्रेंड्स, मेक श्योर कि आप इस टॉपिक को सारा रिवीजन कर जाइए। विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल, कौन से विटामिन की कमी के कारण क्या होता है, उनके केमिकल नेम क्या होती हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस किए हैं। तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विटामिन ए लिवर में कैसे बनता है और
लिवर में बनाने के लिए मेजर सोर्सेस क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग ग्रुप विटामिन बी के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको पता है विटामिन जो बी ग्रुप है वो सबसे लेंदी टॉपिक है, तो उसके हम लोग कुछ मेजर उसके पार्ट्स बनाएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।